हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों को मानचित्र भरना सिखाएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं बहुत विधवत में लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इस मैप में फिलअप करके आपको एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आप शेयर करना भूलना नहीं, जितने भी आपके फ्रेंड है सबके यहाँ शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कुछ यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दिए हुए हैं। जैसे कलकत्ता सितंबर 1920 में हुआ था, नागपुर दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, मद्रास में हुआ था 1927 में, और लाहौर में 1929 में हुआ था। तो यह मैप में कहाँ है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में सितंबर 1920 में हुआ था, तो वो मानचित्र पर उसको दर्शाइए स्टूडेंट। ठीक है, तो सारे पॉइंटों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक आपको समझना है स्टूडेंट। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझते चलना है कि ताकि आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम तो दे रखे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैप आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मैप हमारे पास है। सबसे पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दिया है कलकत्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था सितंबर कितना 1920 में। ठीक है, कलकत्ता में। तो वो लोकेशन यहाँ पे कहाँ है, वही अब पूछेगा आपसे। ठीक है, कि इस भारत के नक्शे में उस लोकेशन को बताइए कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए मैं उस लोकेशन को डिस्कस कर देता हूँ। लोकेशन कौन है, तो ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट बिंदु, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यही पॉइंट हुआ है कलकत्ता वाला। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कलकत्ता, यहाँ लिख दीजिए कलकत्ता, और यहाँ डैश करके लिख देता हूँ 1920, ताकि आप समझ में आ जाएगा कि 1920 में जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था उसका लोकेशन यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही थे, कलकत्ता सितंबर 1920 में। ठीक है, जहाँ हुआ था उसका लोकेशन का है यहाँ पे। इसी प्रकार नागपुर दिसंबर 1920 में हुआ था, नागपुर। अब नागपुर का लोकेशन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस मैप में देखिए नागपुर का लोकेशन, जहाँ 1920 में अधिवेशन हुआ था। तो ये आपको पॉइंट लोकेशन दिखाई दे रहा है, ये वाला, यही आपका नागपुर का है। ठीक है, ये आपका नागपुर है। नागपुर में लिख देता हूँ स्पष्ट रूप से, नागपुर 1920 यहाँ पे हुआ था अधिवेशन। ठीक है, नागपुर में। तो 1920 वाला नागपुर यहाँ पे लोकेशन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट। और तीसरा क्या रहा, मद्रास 1927। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1927 ईस्वी में, वो इसका लोकेशन इसमें कहाँ है वो हमसे पूछ रहा है कि उसका लोकेशन कहाँ है। तो ये वाला चीज़, ये लोकेशन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आपका मद्रास में जो हुआ था, मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था कितने सन में, 1927 में, उसका लोकेशन ये है। इसी प्रकार आपको करना होता है और कुछ नहीं उसमें दिया रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार लास्ट है ये लाहौर 1929 में हुआ था। ठीक है, अब हम मैप में देखेंगे कि लाहौर कहाँ पे। ठीक है, लाहौर का अधिवेशन कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए लाहौर आपका कहाँ पे नक्शे में, तो यहाँ पे आपका लाहौर है। और इसका अधिवेशन कितने सन में हुआ था, तो 1929 में, 1929। तो ये इसका लोकेशन हो गया। इसी प्रकार पूछेगा, तो चारों को लोकेशन मैंने डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर पहला पूर्ण रूप से आपका क्या हो गया स्टूडेंट, क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, इसमें आपके रहेंगे असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पहला देखिए चंपारण, जो बिहार में पड़ता है। चंपारण जो हुआ था उसमें नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन चंपारण बिहार में हुआ था। तो आपसे पूछ देगा कि लोकेशन में कहाँ है। ठीक है, चंपारण। अब उसको आपको लोकेशन में ट्रैक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो आपको लोकेशन यहाँ पे एक दिखाई देगा, यहीं पे आपको चंपारण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कहाँ पे, चंपारण। तो यहाँ पे चंपारण है। ठीक है, चंपारण। अब चंपारण में क्या हुआ था स्टूडेंट, तो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। इसी प्रकार पूछ देगा आपको कि किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ, खेड़ा, तो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो अब आपको दिखाना पड़ेगा कि खेड़ा कहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैप में देखिए मैं आपको खेड़ा दिखाता हूँ लोकेशन पे कि खेड़ा कहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, आराम से एक एक पॉइंट आपको समझते चलना है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। खेड़ा में दिखा देता हूँ, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यही आपका क्या है, खेड़ा स्टूडेंट, क्या है, खेड़ा लिख देता हूँ मैं, यही आपको क्या है, खेड़ा है। ठीक है, तो यहाँ खेड़ा भी आपको समझ में आ गया, जो कि गुजरात में है। उसी तरह सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, अहमदाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद। अब अहमदाबाद का लोकेशन देख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वहीं पे उसके बगल में ही होगा, क्योंकि ये भी आपका गुजरात में है, भी गुजरात में, तो जस्ट उसके इर्द गिर्द ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ। तो ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, अहमदाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आपका अहमदाबाद। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, अहमदाबाद आ गया स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार अहमदाबाद में क्या हुआ
था स्टूडेंट, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। इसी प्रकार जलियांवाला बाग कांड, तो जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में, जो कि पंजाब में पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, अमृतसर में। अब हम लोग क्या देखेंगे? अमृतसर देखेंगे, पंजाब का लोकेशन देखेंगे। अब पंजाब का लोकेशन कहाँ है उसको हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पंजाब आपका है क्या? यहाँ पे अमृतसर। ठीक है, यही आपका अमृतसर पंजाब में, तो ये हो जाएगा आपका क्या? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में स्टूडेंट क्या हुआ था? तो आपका जलिया बाग कांड हुआ था। इसी तरह चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाया गया था चौरी चौरा कांड के लिए उत्तर प्रदेश में। अब हमको देखना पड़ेगा क्या? चौरी चौरा। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? अब उसको देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में। तो इसका लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या होगा? चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था चौरी चौरा का। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था, तो कहाँ पे? चौरी चौरा। अब जान गए आप लोग उत्तर प्रदेश में। इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन का दांडी यात्रा निकाला गया था, जो कि गुजरात में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गुजरात का लोकेशन स्टूडेंट। ठीक है, कि कहाँ दांडी यात्रा हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लोकेशन देखने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एक फोटो से बताता हूँ। तो ये आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है, ये आपका दांडी है। क्या है? दांडी है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूर्ण रूप से आपको पूरा लोकेशन ट्रैक करके दिखा दिया, जो भी क्वेश्चन था उसको महत्वपूर्ण आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नो डाउट आपको होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, जो आगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में नव जागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको हम मैप पे भी दर्शाएंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वह स्थान, देखिए लिखा है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको क्वेश्चन देगा कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आप इसका आंसर जानते रहेंगे कि कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। ठीक है, और लेकिन अमृतसर उत्तर ही बताने से नहीं होगा, उसमें तो मैप में दर्शाना पड़ेगा कि अमृतसर कहाँ है। ठीक है, तो आपको एक बड़ा सा मैप मिलेगा ऐसा, में तो ये छोटा है हमारे पास, और बड़ा सा ऐसा मैप मिलेगा आप लोगों को। और इसमें इस मैप में जो भारत का नक्शा है, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि अमृतसर किस लोकेशन पे है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका उत्तर आपको मालूम रहेगा कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, लेकिन मैप में कहाँ वो अमृतसर है उसे आप कहाँ ढूंढ पाएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये छोर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? अमृतसर है। क्या है? अमृतसर है। तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि हाँ अमृतसर का लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे भी अगर जब भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर देके फिर तुरंत यहाँ पे एक ब्लैक पेन से आप इसको डोनेट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमृतसर यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार भरने के लिए आता है, और कोई मतलब इसमें ज़्यादा भारी काम नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, और क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वह स्थान जहाँ आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। कह रहा है कि वह स्थान बताइए जहाँ पे कहाँ आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, तो वह स्थान कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, अब इसका उत्तर आपको याद कर लेना है कि कहाँ पे है? मुंबई पे है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ नक्शा। अब इस नक्शे में मुंबई कहाँ है, अब ये सब हम देखेंगे कि मुंबई इस नक्शा में कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूँ कि मुंबई का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होता है। तो वो यहाँ पे ये छोरा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? मुंबई है। क्या स्टूडेंट? मुंबई है। तो देखिए आपका आंसर भी मालूम होना चाहिए, और ये भी मालूम चाहिए कि मुंबई अगर इसका आंसर है तो मुंबई कहाँ पे है। अगर अमृतसर इसका आंसर ये है तो अमृतसर कहाँ पे है, तो मैप में आपको दर्शाना पड़ेगा। इसी को मैप फिलिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको वीडियो। ठीक है, सारे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया। कह रहा वह स्थान बताइए जहाँ महात्मा गांधी ने क्या किया था? नमक कानून भंग किया था। तो कहाँ पे? दांडी पे। ठीक है, कहाँ पे? तो दांडी पे। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट? मैप में देखेंगे कि दांडी कहाँ है स्टूडेंट। ठीक है, और इस मैप में आपको बताता हूँ कि दांडी कहाँ है और इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है दांडी का। तो चलिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, और सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट आपको देख रहा है, ये वाला पॉइंट, हाँ ये वाला पॉइंट जस्ट। ठीक है, ये जो पॉइंट है क्या है आपका? दांडी है। क्या है? दांडी। कह रहा है कि वह स्थान बताइए जहाँ नमक कानून महात्मा गांधी ने भंग किया था, तो दांडी में, तो उसका लोकेशन यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार फिलअप करने के लिए आपको आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। कह रहा वह स्थान बताइए जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। कहाँ हुए थे? तो इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। अब इलाहाबाद, तो इसका आंसर जान गए। अब मैं आपको बताता हूँ इस लोकेशन में कि इलाहाबाद में कहाँ पे है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलाहाबाद का मैं लोकेशन आपको बताने वाला हूँ। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका इलाहाबाद का लोकेशन है। क्या है? इलाहाबाद का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह इलाहाबाद। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इलाहाबाद इनका लोकेशन हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर था। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर चौथे का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, कह रहा वह स्थान बताइए जहाँ पे असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, तो कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। कलकत्ता इसका आंसर होगा। अब मैप में कलकत्ता कहाँ है वो हम देखेंगे अब, और आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला। तो लोकेशन पहले आप ध्यान दीजिए कि कलकत्ता कहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला छोर, यहाँ पे आपका क्या होता है? कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता, ठीक है, इसे कोलकाता भी कहा जाता है। तो ये कलकत्ता है, ठीक है, इसका लोकेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या आपसे कह रहा है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, कह रहा है कि वह स्थान बताइए कि वहाँ पे जो घटना हुआ था उसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। तो वह स्थान कहाँ? चौरी चौरा। क्या मतलब किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने क्या किया था कि जो असहयोग आंदोलन चलाए थे उसको स्थगित कर दिया। तो किस घटना का? चौरी चौरा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को चौरी चौरा घटना कहाँ किस लोकेशन पे हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो यहाँ पे आप मैप को ध्यान से समझिए। ये मैप आपको ये छोर दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या है? चौरी चौरा। मैं तीर बना के यहाँ पे लोकेशन आपको लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से नोट कर सके। चौरी चौरा, ठीक है। यह जो आंसर होगा किसका है? क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो कहाँ पे? चंपारण पे। अब बहुत ही आसान इसका आंसर है कि जस्ट चौरी चौरा जहाँ हुआ था बस जस्ट उसके बगल में ही चंपारण भी आपका है, ठीक है। तो देखिए उसके आगे तब आएंगे तो ये लोकेशन आपको चंपारण दर्शाएगा। क्या है यह? चंपारण, ठीक है स्टूडेंट, चंपारण। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है स्टूडेंट, जो कि मैं आपको बता दिया गया। और यह क्वेश्चन अब आप लोगों को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आएंगे कि और दूसरा क्वेश्चन किस ढंग से पूछता है उसको भी हम एक अलग से मैप लेंगे और उसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि सब में से दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 10 नंबर का पूछता है, सब क्लियर करा दूंगा आप लोगों को इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए अब उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दी गई सूचनाओं के आधार पर इन बिंदुओं को नाम लिखिए। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? पंजाब, ठीक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? पंजाब। अब आपको इस तरह आपको मिल जाएगा, ठीक है फिगर। अब इस मानचित्र पे आपको भारत का नक्शा है, इसमें दिखाना पड़ेगा कि आपका क्या पंजाब कहाँ पे है जो कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसा कि देख पा रहे हैं मैप आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। ब्राइटनेस में थोड़ा कम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ अब अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब हमको क्या देखना है यहाँ पे? पंजाब। अब स्टूडेंट पंजाब क्या? तो ये लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा रंग दे रहा हूँ इसको, ये वाला। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो गेहूँ का उत्पादन होता है। ये जो लोकेशन आपको इस तरह कर देना है, इसको गिर देना ताकि आपको लोकेशन हाईलाइट हो जाए। तो यह क्या है? पंजाब। तो यहाँ पे आपको लिख देना है पंजाब, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका पंजाब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, करने के लिए थोड़ा ब्राइटनेस अप कर देते हूँ। तो यह पंजाब है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा? पहला कंप्लीट हो गया। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है, पंजाब मैंने बता दिया। अब कह रहा है कि सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य, सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कहाँ से स्टूडेंट? आप क्या उत्तर देंगे? पश्चिम बंगाल। क्या देंगे स्टूडेंट? पश्चिम बंगाल देंगे। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल इस लोकेशन में क्या है? अब इसको हम देखेंगे। तो पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पे आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला राज्य आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल का, ये पश्चिम बंगाल का राज्य है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जूट पाया जाता है पश्चिम बंगाल। तो जूट उत्पादक राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल है, लोकेशन ये है, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है स्टूडेंट, कह रहा है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक, ठीक है। अब देखेंगे कर्नाटक कहाँ है स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन आप दिख रहे हैं ये सब कर्नाटक का क्षेत्र है। ये जो है लोकेशन यहाँ पे सभी में काफ़ी पाया जाता है सबसे अधिक। तो कॉफी का उत्पादक राज्य का कर्नाटक। यहाँ पे आपको लिख देना है कर्नाटक। क्या लिखना है? कर्नाटक स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कह रहा है कि चावल का उत्पादक राज्य, चावल का उत्पादक राज्य कहाँ? बिहार, ठीक है। चावल का उत्पादक राज्य बिहार। तो अब इस मैप में देखेंगे हम लोग कि बिहार कहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है सबसे चावल कहाँ अधिक पाए जाते हैं। तो ये लोकेशन यहाँ पे सभी जगह चावल पाए जाते हैं, ठीक है। इस लोकेशन का आपको क्या कर देना है? हाईलाइट का, थोड़ा इधर भी चावल पाया जाता है, ठीक है। तो ये लोकेशन आपका क्या है? बिहार वाला, ठीक है।
बिहार का लोकेशन है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, गुजरात है। ठीक है, अब गुजरात कहाँ है मैप में, इसे देखेंगे तो गुजरात देखिए बहुत ही सिंपल है। गुजरात ये लोकेशन आप देख रहे हैं यहीं पे क्या है, गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख दीजिए कि गुजरात। ठीक है, तो गुजरात किसके लिए फेमस है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको मैप मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको याद रहेगा। आप मैप में भी लोकेशन उसका याद रहेगा तो बस आपको कर देना है, 10 नंबर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत भी नहीं होगी, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। बस इन सारे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, जहाँ जहाँ लोकेशन बताना उसको याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब तक मैंने 2 क्वेश्चन जिस कैटेगरी से पूछता हूँ आप बता दिया हूँ आप लोगों को, 2 और बता देता हूँ। ठीक है, और आज आपका कंप्लीट मैप। ठीक है, और जिस पे वीडियो चाहिएगा आप बोलिएगा। ठीक है, वीडियो को लेके आपको शेयर करना है, वीडियो क्या करना है आपको शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है स्टूडेंट। ठीक है, और 200 लाइक का जो मैंने टारगेट रखा उसको अचीव भी कराना है आप लोगों को। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तीसरा किस मेथड से क्वेश्चन पूछता है और उस सारे क्वेश्चनों को देखेंगे लोकेशन पे कि बांध को लेकर दिए गए मानचित्र पर निम्न बांधों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, चिन्हित कीजिए। तो जहां जहां बांध कौन से, देखिए हीराकुंड बांध कहाँ उपस्थित होता है, तुंगभद्रा बांध कहाँ है, भांगड़ा नागल बांध कहाँ है, सलाल बांध कहाँ है, टिहरी बांध कहाँ है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, ये सब कुछ इस मानचित्र में आपको दिखाऊंगा कि कौन बांध कहाँ उपस्थित होता है। ठीक है, अब बहुत 2-3 क्वेश्चन आते हैं बांध से लेकर, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म होते हैं। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि बस एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ, और पूछता है आप लोगों का तो 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3-4 वीडियोज में लेकर आऊंगा मैप का। तो पहला वीडियो मेरा मैप का है जो कि बांध को लेकर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, 3-4 वीडियो में लेकर आऊंगा मानचित्र का, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आप लोग आज देखेंगे कि बांधों को हम लोग कौन सा बांध कहाँ उपस्थित होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पास ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, और पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं कि हीराकुंड बांध कहाँ है, इस मैप में आपको ढूंढना है। ठीक है, ऐसा ही मैप मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में, बहुत बड़ा रहेगा मैप, और उसमें आपको दर्शाना होगा कि हीराकुंड बांध कहाँ होगा। आज चाहे तुंगभद्रा बांध पूछ देगा तो इसमें आपको दर्शाना होगा, तो सभी क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब यहाँ से पहला क्या है, हीराकुंड बांध। तो चलिए मैप में आप देख लीजिए कि हीराकुंड बांध क्या है। तो जैसा कि मैप देख पा रहे हैं, तो हीराकुंड बांध दोस्तों यहाँ पे ये जो पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों ये पर्सन आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको होता है हीराकुंड बांध। तो चलिए आपको यहाँ पे इंडिकेट करके और यहाँ पे लाइनिंग खींच के आपको लिख देना है कि क्या है, हीराकुंड बांध। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, हीराकुंड बांध। ठीक है, तो यह हो गया आपका हीराकुंड बांध। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तो नक्शे में यहाँ पे हीराकुंड बांध है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा, तुंगभद्रा बांध कहाँ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि तुंगभद्रा बांध कहाँ है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आइए, देखिए ये नक्शा में देख पा रहे हैं, ये पॉइंट दूसरा है। दूसरा क्या है, तुंगभद्रा बांध। तो ये आपका है तुंगभद्रा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुंगभद्रा बांध है यह। ठीक है, तुंगभद्रा बांध यहाँ पे उपस्थित हो गया। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध यहाँ हो गया, तुंगभद्रा बांध यहाँ हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भाखड़ा नाकल बांध। ठीक है, तो भाखड़ा नाकल बांध कहाँ है, तो उसे हम देखेंगे मानचित्र में कि वो कहाँ पर उपस्थित है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध आपका यहाँ पे उपस्थित है। देखिए आज बाद की डिस्कस कर रहे हैं, बाद आपको क्लियर हो चुका है। पहला क्या, हीराकुंड बांध यहाँ, तुंगभद्रा बांध यहाँ पे, भाखड़ा नागल बांध यहाँ पे उपस्थित हो गया। और चौथा पॉइंट देखिए क्या दिया है इसमें, सलाल बांध। ठीक है, तो सलाल बांध कहाँ है, तो जस्ट इसके बगल में ही सलाल बांध भी होता है। तो यहाँ पे इस पोर्शन आप देख रहे हैं चौथा, यह आपका होता है सलाल बांध। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ छोटा में ताकि आपको समझ में आ जाए, ये आपका होता है सलाल बांध। ठीक है, सलाल बांध। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कौन सा बांध किस डायरेक्शन में स्थित है। ठीक है, और देखिए सलाल बांध क्लियर हो गया आप लोगों को, तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए सलाल बांध क्लियर होने के बाद अब है टिहरी बांध। ठीक है, अब टिहरी बांध कहाँ उपस्थित है, जस्ट उसके बगल में ही टिहरी बांध भी होता है, भाखड़ा नगर नीचे यहाँ पे देखिए ये पोर्शन आपका टिहरी बांध कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरो लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट चिन्ह है। तो ये हो गया टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध। ठीक है, तो यह टिहरी बांध और भाखड़ा नागल और सलाल बांध तीनों एक ही डायरेक्शन में, जैसा कि देख पा रहे हैं तीनों एक ही पोर्शन पे है। तो आप इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, हीराकुंड बांध यहाँ पे और तुंगभद्रा बांध यहाँ पे। अब यहाँ तक आपका पांचवा क्लियर होता हुआ है। पांचवा टिहरी बांध होने के बाद अब दिया है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो हम देखेंगे सरदार सरोवर बांध कहाँ है। और क्वेश्चन नंबर का होता है यह छठवां है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर छठवां
चलिए दोस्तों ये छठवां पोर्शन देख लेते हैं। छठवां पोर्शन अब ये है कहाँ पे, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो देखिए सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो यहाँ इस डायरेक्शन जो देख रहे हैं ये सरदार सरोवर बांध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरदार सरोवर बांध। ठीक है, पहचान में आ रहा होगा आप लोगों को, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, आज एकदम वीडियो इतना आसान से कोई आपको नहीं बताया होगा। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक को, मैंने इतना सरल तरीके से समझा दिया। देखिए वहाँ सरदार सरोवर बांध होने के बाद आपका लास्ट है राणा प्रताप सागर बांध। अब हम लोग देखेंगे कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ उपस्थित है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे यह पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है यह। ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप लोग, बांध है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बांध से क्वेश्चन पूछा था हमसे क्या, कि दिए गए मानचित्र पर निम्न बांधों को चिन्हित कीजिए। तो हीराकुंड बांध, तुंगभद्रा बांध, भाखड़ा नागल बांध, सलाल बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध और राणा प्रताप बांध। तो जैसा कि देख पा रहे हैं नक्शे में मैंने पूरा विवरण जानकारी से लिख दिया आप लोग कि ये जो है हीराकुंड बांध है, यह तुंगभद्रा बांध है आपका, ये सरदार सरोवर बांध यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह पोर्शन आपका राणा प्रताप सागर बांध दिखाई दे रहा है, यह जो भाग आपको टिहरी बांध दिखा दे रहा है, जस्ट उसके ऊपर बगल में जाएंगे तो आपका भाखड़ा नागल बांध दिखाई देगा, उसके ऊपर बढ़ेंगे तो आप लोग को सलाला बांध दिखाएगा। ठीक है, तो सलाल बांध। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं कि 7 प्रकार के बांध हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो 7 में से कोई एक दो पूछेगा जरूर, बांध से एक क्वेश्चन पक्का दो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 7 आप नक्शे से देख पाएंगे कि ये कौन सा बांध कहाँ उपस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप बांध के क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं वो क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। ठीक है, फिर उसका प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा मैप से, उसमें सारे मैप उपस्थित रहेंगे, आप वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो मैंने बनाया है, सब खरीद के लाया हूँ, मिल ही नहीं रहा था, बहुत टाइम वेस्ट किए हैं तब इसको मिला है, क्योंकि भाई आप लोग की अच्छी तैयारी कराया जा रहा था। भाई आप लोग के लिए सब कुछ हम लोग देंगे, लेकिन आप वीडियो को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कह रहा है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उत्तर क्या है, मुंबई। तो मुंबई आप उत्तर दे देंगे, लेकिन मानचित्र आपको इस तरह दिया रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कहाँ हुई, तो मुंबई में। और यह मानचित्र में आप यह लोकेशन देखिए, यहाँ पे आपका मुंबई पड़ता है। ठीक है, ये आपका मुंबई पड़ता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मुंबई, और यहाँ पे ये लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लिख सकते हैं। आप देखिए पहचान में आ रहा होगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे मानचित्र पे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में, और लोकेशन यहाँ पे है। तो आप ये एक क्वेश्चन आप कर दिए, बस ऐसे ही आईबे करेगा, ये क्वेश्चन दे देगा, मानचित्र आपको दिया रहेगा, बस आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा कि मानचित्र पे मुंबई कहाँ पे, चीज आप तो क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में ही हुआ था, तो लोकेशन सेम वही रहेगा आपका। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो देखिए लोकेशन यही रहेगा, बस आपको लिखना पड़ेगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ नीचे में लिख देता हूँ, यहाँ पे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कोई ना कोई एक जरूर आएगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो आपको लिख लेना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन इस तरह आप लिख देंगे उसके नीचे। ठीक है, जस्ट चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपने जान गया कि वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, मुंबई में, लोकेशन भी आपको मालूम चल गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि वह नगर जहां कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, तो वो भी मुंबई में ही। ठीक है, वो भी इसका मुंबई होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मुंबई, और लोकेशन वही रहेगा, सेम आपको लिखना पड़ेगा कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, तो यहाँ पे 1942 लिख देंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप वही कह रहे हैं डायरेक्शन को। ठीक है, तो मुंबई लिख के 1942 लिख देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन आपने ये कर दिया, तो 3 क्वेश्चन लगातार, 3 में क्वेश्चन मैंने कराया, तीनों क्वेश्चन का आंसर मुंबई ही था। ठीक है, तो लोकेशन आपको मुंबई दिमाग में बैठ गया होगा कि मुंबई यही लोकेशन पे, और क्वेश्चन याद रहेगा, तुरंत आप वहां पे टिक कर देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे और बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है यहाँ पे, वह स्थान जहां कांग्रेस 1892 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था,
वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1892 में अधिवेशन हुआ था कहाँ है, इलाहाबाद में हुआ था। अब इलाहाबाद आपको आंसर मालूम चल जाएगा, लेकिन अब मानचित्र में इलाहाबाद कहाँ है, तो इलाहाबाद मानचित्र में यहाँ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए यह जो लोकेशन है यह इलाहाबाद का लोकेशन है, ठीक है, किसका, इलाहाबाद के ये लोकेशन आपका है, ठीक है। तो क्या कहा है इसमें कि वह स्थान जहाँ कांग्रेस 1892 में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो 1892 यहाँ पे अगर लिख देंगे तीर लगा के 1892, तो एग्जाम समझ जाएंगे कि 1892 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जो कि यहाँ पे मानचित्र में है, आपको नंबर दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा अगर क्लियर हो गया हो तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँचवा की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा कह रहा है यह चीज, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 में विभाजन हुआ था, ठीक है। कह रहा है कि वह स्थान बताइए जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो कहाँ पे, सूरत में। तो सूरत आपको आंसर मालूम रहेगा, लेकिन मानचित्र में आपको देखना पड़ेगा कि सूरत कहाँ पे है। तो देखिए मानचित्र में यहाँ पे गौर देखिए, मानचित्र में यह जो लोकेशन आपका है ये किसका है, सूरत का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीर का निशान लगा के सूरत लिख देंगे और 1907 का अधिवेशन लिख देंगे, ठीक है। तब यहाँ पे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ ताकि आप आसानी से लगा पाएँ। तो सूरत यहाँ पे 1907 में अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पे लगाएंगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां इस स्लिप में है, और क्वेश्चन नंबर 6वां ये कह रहा है इसमें कि वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ था। कह रहा है कि वह स्थान बताइए जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे हुआ था, लखनऊ पे हुआ था। और जैसा कि देख पा रहे हैं लखनऊ का कहाँ पे लोकेशन है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लखनऊ का लोकेशन यहाँ पे, 1916 का समझौता यहाँ पे हुआ था, वो भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1916, यहाँ पे लिख दीजिए समझौता, ठीक है। अगर जगह बचे तो आप लिख भी सकते हैं कांग्रेस और मुस्लिम, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग लिख सकते हैं, ताकि आपको एग्जामिनर और अच्छे से समझ जाएगा। लेकिन आप 1916 भी लिखेंगे तो समझ जाएगा, ठीक है, मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे लोकेशन आपको लखनऊ का मालूम चल गया कि लखनऊ का लोकेशन कहाँ पे है। उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 6वां आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां में लास्ट क्वेश्चन 7वां यही पूछता है, वह स्थान जहां वर्ष 1929, देखिए 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कर वह स्थान बताइए जब 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, तो लाहौर पे हुआ था। कहाँ, लाहौर में। अब देखिए यहाँ पे लाहौर का किस डायरेक्शन में है, तो लाहौर का डायरेक्शन यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हैं 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जो कि यहाँ पे लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा इसको घेर दूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। तो लाहौर का अधिवेशन यहाँ होता है, और लाहौर इस डायरेक्शन पे, सबको याद होना चाहिए कि लाहौर यहाँ डायरेक्शन पे है, सूरत यहाँ पे है, मुंबई यहाँ पे है, इलाहाबाद यहाँ है, उसके बगल में लखनऊ है। ये सब डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मानचित्र पे आपको बड़ा मानचित्र मिलेगा, इसी पे आपको दर्शाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने 7 क्वेश्चन बता दिया। अगर ये 7 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 2-3 नंबर क्या आता है, तो 2-3 नंबर यहाँ से, और बांध मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए। 2 नंबर यहाँ से, 4 नंबर मानचित्र से क्लियर, 6 नंबर और मानचित्र से बाकी है, मैं वो भी करा दूंगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ इस चैनल पर पढ़ेंगे एग्जैक्ट पढ़ेंगे वही चीज जो एग्जाम में आए, ठीक है, फालतू की चीजें नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।